प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जीवन देने वाले प्रेम से भरे और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आज की इस गहरी और आत्मा को छू लेने वाली दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज का यह नया दिन प्रभु की दया और प्रेम का चिन्ह है। कई लोग आज इस प्रार्थना में टूटे हुए मन, परिवार की चिंताओं, बच्चों के भविष्य, आर्थिक संघर्ष, बीमारी, मानसिक तनाव, अकेलेपन और निराशा के साथ जुड़े होंगे। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, आज का परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि इन दिनों में हमें विश्वास में मजबूत बने रहना है और परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहना है। आज हम यह सीखेंगे कि कैसे प्रार्थना, विश्वास और पवित्र आत्मा की शक्ति हमें हर परीक्षा में स्थिर रख सकती है। आज हम यह भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें हर पाप, हर धोखे और हर बुराई से बचाए। जब संसार डर और अंधकार से भर जाता है, तब परमेश्वर अपने बच्चों को विश्वास में और मजबूत बनाता है। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने मन और आत्मा को शांत करें और प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का हमारा मनन का वचन संत यूदास का पत्र से है, अध्याय 1, पद संख्या 17 और 20 से 25। संत यूदास लिखता है, अपने आप को परम पवित्र विश्वास में दृढ़ बनाते जाओ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। और आगे लिखा है, जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के सामने निर्दोष खड़ा कर सकता है, उसी परमेश्वर की महिमा हो। प्रिय भाई और बहनों, आज संसार में बहुत लोग भीतर से कमजोर हो चुके हैं। लोगों के पास साधन है लेकिन शांति नहीं, दोस्त है लेकिन सच्चा सहारा नहीं, घर है लेकिन प्रेम और प्रार्थना का वातावरण नहीं। आज का वचन हमें चेतावनी भी देता है और आशा भी देता है। यह हमें बताता है कि अंतिम दिनों में बहुत भ्रम, धोखा और विश्वास की कमजोरी आएगी। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना में बना रहेगा, वह कभी पूरी तरह नहीं टूटेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज बहुत लोग धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। प्रार्थना कम हो रही है, विश्वास कमजोर होता जा रहा है। लोग तनाव, गुस्से, लालच और पाप में फंसते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम में स्थिर रहे। वह चाहता है कि हम केवल नाम के मसीही न रहे, बल्कि विश्वास में जीवित रहे। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। यह केवल शब्द नहीं है, यह हमारे जीवन के लिए एक बुलावा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमें भीतर से मजबूत करता है। जब हम टूटते हैं, तब वही हमें संभालता है। जब हम गिरते हैं, तब वही हमें उठाता है। प्रिय भाई और बहनों, बहुत बार हम सोचते हैं कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हर आंसू को देखता है। वह हर दर्द को जानता है। वह हर उस रात को देखता है जब हमने रोते हुए प्रार्थना की। आज यदि हमारा मन भारी है, यदि परिवार में शांति नहीं है, यदि भविष्य को लेकर डर है, यदि जीवन में संघर्ष बढ़ गए हैं, तो याद रखें, परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है। आज का वचन हमें यह भी याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें गिरने से बचाने में सक्षम है। वह हमारी कमजोरियों से बड़ा है। उसकी कृपा हमारे पापों से बड़ी है। उसका प्रेम हमारी टूटन से बड़ा है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें संसार के अंधकार में परमेश्वर के प्रकाश की तरह जीना है। हमारे परिवार, हमारे बच्चे और हमारे जीवन प्रभु की गवाही बने। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ प्रभु के सामने आएं और अपने जीवन की हर चिंता को उसके चरणों में रखें और मिलकर प्रार्थना करें।
हे स्वर्गीय पिता, आज इस सुंदर सुबह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी दया और प्रेम के कारण हम जीवित हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन, अपने परिवार और अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ हम कमज़ोर हैं वहाँ हमें शक्ति दे, जहाँ हम टूटे हुए हैं वहाँ हमें नया बना, जहाँ हम निराश हैं वहाँ हमें आशा दे। हे प्रभु, आज हमें अपने विश्वास में स्थिर रहने की कृपा दे। जब संसार हमें तुझसे दूर ले जाने की कोशिश करे, तब हमें अपने प्रेम में बनाए रख। हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना सिखा। हमें ऐसा हृदय दे जो प्रार्थना में बना रहे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से हर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हर घर को अपनी शांति और प्रेम से भर दे। जहाँ झगड़े हैं वहाँ मेल मिलाप ला, जहाँ कटुता है वहाँ क्षमा ला, जहाँ दूरी है वहाँ प्रेम वापस ला। हर परिवार को शैतान के हर आक्रमण से बचा। हर घर को प्रार्थना और विश्वास का घर बना। हे प्रभु, हम अपने बच्चों और युवाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें गलत रास्तों, बुरी संगति और हर प्रकार की बुराई से बचा। जो बच्चे पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित है, उन्हें बुद्धि और सफलता दे। जो युवा तनाव, भ्रम और अकेलेपन में हैं, उन्हें सही दिशा दिखा। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगा कर। जो अस्पतालों में हैं, उनके ऊपर अपना चंगाई का हाथ बढ़ा। जो मानसिक तनाव और डिप्रेशन में हैं, उन्हें अपनी शांति दे। जो आर्थिक संघर्ष और बेरोजगारी में हैं, उनके लिए नए रास्ते खोल। जो कर्ज और परेशानियों से दबे हुए हैं, उन्हें राहत दे। हे प्रभु, जो लोग अपने विवाह और रिश्तों में संघर्ष कर रहे हैं, उनके जीवन में मेल मिलाप ला। जो अकेले और निराश हैं, उन्हें अपना प्रेम का अनुभव करा। जो वृद्ध और कमजोर हैं, उन्हें अपनी शक्ति दे। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जुड़े हर व्यक्ति की विशेष मनोकामनाओं को सुन। यदि वे तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार है, तो उन्हें अपनी कृपा प्रदान कर। जो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे। जो चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके जीवन में कार्य कर। जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें नई आशा दे। हे प्रभु, हमें हर पाप और बुराई से बचा। हमें गिरने से बचा। हमें अपने सत्य और प्रेम में स्थिर रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम यह याद रखें, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी कृपा हमारी कमजोरियों से बड़ी है, और जो व्यक्ति प्रार्थना में बना रहता है, वह कभी अकेला नहीं होता। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे साझा करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के प्रेम, शांति और चमत्कारों का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमको और हमारे परिवार को अपनी कृपा, सुरक्षा और प्रेम में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति।